गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा जो अध्याय है रासायनिक सूत्र और मूल संकल्पना के बारे में, जिसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है मूलक के बारे में। तो जानते हैं मूलक जो है होता क्या है। आवेशित जो परमाणु हैं तथा परमाणु के आवेशित समूह को ही हम क्या कहते हैं, मूलक जो है कहते हैं। मूलक जो है दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक मूलक। इस प्रकार से जो मूलक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्षारीय मूलक और दूसरा जो होता है आपका अम्लीय मूलक। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्षारीय मूलक जो है होता क्या है। धन आयन जो क्षार से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपका क्षारीय मूलक जो है कहते हैं। धन आयन जो क्षार से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है ना, दो मतलब विभक्त होगा। तो किसमें किसमें विभक्त होगा? एक तो होगा ये सोडियम धन आयन में, और एक जो है ना विभक्त होगा आपका OH आयन में। तो मूलक क्या है यहाँ पर कि जो आवेशित जो परमाणु है या फिर परमाणु के आवेशित समूह को ही हम क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। तो ये क्या है, आपका मूलक कहलाएगा। तो ये आपका सोडियम जो है आपका क्या है, धन आवेशित है, ठीक है, और OH जो है आपका क्या है, ऋण आवेशित है। तो इस प्रकार से मूलक जो है कितने धन आवेशित भी होता है और ऋण आवेशित होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका सोडियम है ना, कैसा है वो, धन आवेशित है। तो डेफिनेशन में क्या लिखें कि धन आयन जो क्षार से प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मूलक कहते हैं। तो यहाँ पर सोडियम क्या हुआ आपका, क्षारीय मूलक कहलाता है। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और देख लेते हैं, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर किसमें विभक्त होगा ये, NH4 धन आयन और OH ऋण आयन। तो यहाँ पर भी क्या है आपका NH4 जो है आपका क्या होता है, क्षारीय मूलक जो है कहलाता है। अब दूसरा हम देखते हैं अम्लीय मूलक के बारे में। तो अम्लीय मूलक जो है क्या होता है आपका, ऋण आयन जो अम्ल से प्राप्त होते हैं। ऋण आयन जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, अम्ल से प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका अम्लीय मूलक जो है कहते हैं। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे एक अम्ल ले लेते हैं, ये क्या आपका HCl अम्ल है। क्या है ये, अम्ल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे किसमें बटेगा ये, H धन आयन में और क्लोरीन ऋण आयन में, ठीक है। H धन आयन और प्लस क्या होगा आपका क्लोरीन ऋण आयन में क्या होगा, बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ऋण आयन जो कहाँ से प्राप्त होता है, आपको अम्ल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे HCl क्या है, हमारा अम्ल है, और अम्ल से हमको क्या प्राप्त होता है, ऋण आयन जो है ना, क्या होता है आपका प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऋण आयन से जो अम्ल प्राप्त होता है उसे ही आप क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक जो है कहते हैं। उसी प्रकार से और एग्जांपल देख सकते हैं हम, H2SO4। यहाँ पर आप देखेंगे दो हाइड्रोजन धन आयन हो जाएंगे और आपका SO4 है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डबल आयन। तो यहाँ पर भी है ना, ये जो है क्या प्राप्त हो रहा है, आपका जो
ऋण आयन से है ना क्या प्राप्त हो रहा है आपको, अम्ल प्राप्त होता है। तो अम्ल हमारा क्या आपका H2SO4। तो इस प्रकार से है ना क्या होता है, ये आपका जो ऋण आयन होता है उनसे जो अम्ल प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, आपका अम्लीय मूलक जो है कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका क्षार है NOH है ना, और NH4OH जो है क्या है, दोनों क्षार है। यानी जो है क्या होता है आपका सोडियम आयन, और NH4 आयन जो है ना क्या होता है आपका क्षारीय मूलक होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे HCl और H2SO4 क्या है आपका अम्ल होता है। और हमको है ना यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ना क्या कर रहे हैं आपका कि ऋण आयन से क्या प्राप्त हो रहा है, अम्ल प्राप्त हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो क्लोरीन है और SO4 जो होता है ना, ये जो है आपका क्या होता है, आपका अम्लीय मूलक जो है कहलाता है। अगला हमारा टॉपिक है यौगिकों के द्वारा है ना रासायनिक सूत्र जो है कैसे बनाए जाते हैं। तो उसके कुछ नियम है ना कि किस प्रकार से हम रासायनिक सूत्र का निर्माण जो है कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो नियम होता है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो संगठक जो आयन जो होते हैं उसके जो प्रतीक है या फिर जो सूत्र है ना उसको सबसे पहले लिखे जाते हैं। तो इसमें लिखने का भी तरीका हो जाता है। तो सामान्यतः जो धनात्मक जो भाग होता है यानी कि प्रतीक चिन्ह या फिर उसका जो सूत्र होता है उसको बाईं ओर लिखा जाता है, और जो ऋणात्मक भाग होता है जिसमें प्रतीक चिन्ह या सूत्र को है ना दाईं ओर लिखा जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपका NH4 और आपका इसके साथ में CO3 का उदाहरण लेते हैं। इसमें ही हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको पहले पहचानना है, जैसे NH4 जो है ना क्या होता है धन आयन होता है, और CO3 में आपका क्या होता है, आपका ऋण आवेशित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो धन आवेशित जो भाग जो होता है उसको किस ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, और जो ऋण आवेशित जो भाग होता है उसको किस ओर लिखते हैं, आपका दाईं ओर जो है लिखा जाता है। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर, ये आपका NH4 और ये आपका CO3। अब देखते हैं इसका दूसरा नियम। पहला नियम क्या था आपका कि जो धनात्मक जो भाग है ना यानी कि सूत्र है या प्रतीक चिन्ह है उसको किस ओर लिखेंगे, बाईं ओर, और ऋणात्मक जो भाग होता है यानी कि प्रतीक चिन्ह उसको किस ओर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। इसके बाद में दूसरा जो होता है जो संगठक है और उनकी जो संयोजकताएं हैं है ना उसको संगठक तत्वों के नीचे जो है लिखा जाता है। तो ये आपका क्या है, प्रतीक है, प्रतीक या फिर सूत्र। अब इसके नीचे संयोजकता को लिखेंगे। तो आपको ध्यान रहे कि NH4 में है ना क्या होता है, आपका धन आवेश जो है होता है, और जो CO3 जो होता है ना इसमें क्या होता है, आपका 2 ऋण आवेशित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे है ना तीसरा जो नियम जो होता है ना, तो यहाँ पर संयोजकता को लिखना। तो संयोजकता को आप कैसे पहचानोगे, यहाँ पर देखेंगे कि NH4 में एक धन आयन है यानी कि इसकी संयोजकता कितना हुआ, 1, और CO3 में है ना इसकी संयोजकता मतलब कितना आवेश दिया है, यहाँ पर 2 आवेश जो है दिया हुआ है, 2 ऋण आवेशित दिया हुआ है, यानी इसकी संयोजकता कितना हुआ, 2। तो इस प्रकार से हम सूत्र या प्रतीक के नीचे हम इसकी संयोजकता को लिख देते हैं। उसके बाद में तीसरा जो नियम जो होता है, आयनों की संयोजकताओं को आड़ा तिरछा करके संयोग में उसके क्या करते हैं, अनुपात को ज्ञात जो है किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आड़ा तिरछा होने से इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे।
और एक को इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से है ना, दोनों के सहयोग से है ना क्या होता है, एक यौगिक का क्या होता है निर्माण होता है, या फिर एक रासायनिक सूत्र का क्या होता है निर्माण जो है होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कैसे बनेगा, ये NH4, यहाँ पर देखेंगे है ना, ये इसकी संयोजकता हो जाएगी कितना 2, तो जिसे हम क्या करेंगे नीचे की ओर लिखेंगे, और एक जो है ना किसकी संयोजकता होगी आपकी CO3 की, तो यहाँ पर ये CO3 इस प्रकार से हमें क्या कर सकते हैं, एक रासायनिक सूत्र का निर्माण जो है होता है। तो इस प्रकार से इसका जो नाम क्या होगा, अमोनियम कार्बोनेट जो है कहलाता है। इस प्रकार से हम इसे कई उदाहरणों से हम इसे समझ सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट है ना, इनका जो सूत्र होता है आपका NaNO3 ये होता है। तो ये जो है ना किस प्रकार से सोडियम नाइट्रेट का निर्माण जो होता है वो देखते हैं। तो इधर हम लिखते हैं प्रतीक और सूत्र। तो सोडियम का प्रतीक है Na है ना, एक सिंगल धन आयन होता है, और आपका NO3, तो NO3 का भी कितना होता है आपका एक ऋण आयन जो है होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सोडियम नीचे की ओर हम क्या लिखते हैं संयोजकता लिखते हैं। तो सोडियम की संयोजकता 1 है ना, NO3 की संयोजकता भी कितना हुआ आपका A, आधा त्रिज्या इसको करते हैं। तो इस प्रकार से है ना क्या होता है आपका, किसका निर्माण होता है, ये एक रासायनिक सूत्र का निर्माण होता है, जिसका सूत्र क्या हो जाएगा NaNO3 का क्या होगा निर्माण होगा, यानी क्या है ये सोडियम नाइट्रेट का निर्माण जो है करता है। इसी प्रकार से हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो प्रतीक जो सूत्र है ना, यानी कि मैग्नीशियम का है ना क्या होता है आपका Mg होता है, और इसमें कितना आयन होता है डबल आयन होता है। और हाइड्रोक्साइड का कितना होता है आपका मतलब प्रतीक चिन्ह होता है आपका OH ऋण आयन होता है। अब यहाँ पर देखें नीचे की ओर हम क्या लिखेंगे इसकी संयोजकता। तो मैग्नीशियम में कितना है 2 धन आयन है, यानी किसकी संयोजकता 2 हो जाएगा। OH में सिंगल ऋण आयन है, यानी किसकी संयोजकता कितनी हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे ऐसे क्रॉस करते हैं है ना, अब ये बन जाएगा आपका क्या हो जाएगा MgOH का फुल टाइस। तो इस प्रकार से ये बन गया क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब रासायनिक सूत्र का क्या होगा निर्माण होगा। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि मूलक के द्वारा है ना, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं रासायनिक सूत्र का निर्माण जो है कर सकते हैं। धन्यवाद।